हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है मंत्र के मूल भाव या प्रतिपाद्य को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने इस कहानी के सारांश और उद्देश्य को पढ़ाया था। इसके साथ ही साथ इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर की भी चर्चा मैंने की थी। लेकिन मैंने देखा है कि मंत्र कहानी का मूल भाव यह आप लोगों का एक महत्वपूर्ण विषय है और इससे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि मंत्र कहानी का प्रतिपाद्य लिखिए या मंत्र कहानी के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके समक्ष इस सारी बातों को मैं हमेशा की तरह लिख कर प्रस्तुत करूं, ताकि विद्यार्थी हर प्रश्न का उत्तर अच्छे से अच्छी तरह से लिख सके। मैंने जिन बातों को आपके समक्ष उल्लेख किया है, यदि आप उन सारी बातों को समझकर अपने शब्दों में जब परीक्षा की कॉपी में उसको लिखेंगे, तो उम्मीद है कि आपका उत्तर जो है मेरे बतलाए गए उत्तर से भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप हमेशा यह कोशिश कीजिए कि मैंने जो कुछ भी आप लोगों को बतलाया है, जो कुछ भी लिख कर दिया है, आप उसे अपने शब्दों में लिखकर परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। और मेरा भी यही उद्देश्य है और मैं भी यही कामना करती हूँ कि आप जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ मंत्र कहानी का मूल भाव या प्रतिपाद्य। मंत्र मुंशी प्रेमचंद भाग 3 मूल भाव या प्रतिपाद्य। मंत्र शीर्षक कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी है, जिसे पढ़ने के बाद सभी पाठक इस कहानी से एक मंत्र तो अवश्य सीखता है, और वह मंत्र है मानवता का, इंसानियत का। तो सबसे पहले आप इस बात को जानिए कि मंत्र कहानी जो है एक मार्मिक कहानी है। मार्मिक कहानी यानी हमारे हृदय को छूने वाली, हमारे मर्म को छूने वाली। यह हर किसी पाठक के मर्म को छूती है, हृदय को छूती है। और प्रत्येक पाठक जब इस कहानी को पढ़ता है तो वह इस कहानी से एक मंत्र तो अवश्य सीखता है। और वह मंत्र क्या है? मानवता का, इंसानियत का, मानव की सेवा का। मंत्र कहानी में एक गरीब बूढ़ा भगत की मानव सेवा भावना को प्रस्तुत किया गया है। वह हर परिस्थिति में, चाहे आंधी हो या तूफान, हर हाल में ही मानव सेवा में उपस्थित होना अपना कर्तव्य मानता है। देखिए, फिर वह उसका सगा हो या फिर कोई डॉक्टर जिसकी लापरवाही से उसके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई हो। तो मंत्र कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने जो मानव सेवा भावना को इस रूप में अभिव्यक्त किया है कि हर पाठक इसे पढ़कर उसे अपने हृदय में ग्रहण करता है। इस कहानी में एक बूढ़ा भगत की मानव सेवा भावना को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि हर पाठक उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। वह बूढ़ा भगत अपने सेवा भावना को इस कदर निभाता है कि वह देखता नहीं है कि कौन सगा है और कौन पराया है, कौन उसके मित्र हैं, कौन उसके शत्रु हैं। यहाँ तक कि जिस डॉक्टर की लापरवाही से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उसके पुत्र को बचाने में भी वह कोई कसर नहीं छोड़ता है। एक बार बूढ़ा भगत अपने बुखार से पीड़ित पुत्र को लेकर डॉक्टर चड्ढा के दरवाजे पर आता है कि उसका इलाज हो सके, परंतु डॉक्टर चड्ढा स्वयं को समय का पाबंद बतलाते हुए उस बीमार बच्चे की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते हैं और गोल्फ खेलने चले जाते हैं। बूढ़ा रोता गिड़गिड़ाता रह जाता है, पर डॉक्टर को उस पर जरा भी दया नहीं आई। उसी रात बूढ़ा भगत का वह पुत्र अपना दम तोड़ देता है। देखिए कि एक बार की घटना है कि वह बूढ़ा भगत अपने बीमार बच्चे को लेकर के किसके दरवाजे पर आया? डॉक्टर चड्ढा के दरवाजे पर आया कि डॉक्टर चड्ढा उसके बेटे का इलाज कर दे, क्योंकि उसे डॉक्टर चड्ढा के ऊपर पूरा भरोसा था कि डॉक्टर चड्ढा के इलाज से उसका बेटा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा क्या करते हैं? डॉक्टर चड्ढा उसके बेटे की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते हैं और खुद को बताते हैं क्या? समय के पाबंद हैं। और चूंकि वह समय उनके खेलने का है, इसलिए बीमार बच्चे को देखे बिना, उसके तरफ नज़र उठाए बिना वो गोल्फ खेलने चला जाता है। और बूढ़ा जो है रोता गिड़गिड़ाता रह जाता है और उसी रात उस बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। इसके पहले भी उसके 7 बच्चे काल के गाल में समा गए थे। अब आखिरी सहारा भी चल बसा।
इस घटना के घटित हुए कई वर्ष हो गए। शहर के बाहर एक झोपड़ी में यह बूढ़ा भगत अपनी पत्नी के साथ मौत का इंतजार कर रहे थे। देखिए कितनी मार्मिक बात यहाँ कही गई है कि बूढ़ा भगत के 7 बच्चे ने मृत्यु को पहले ही प्राप्त किया था और यह बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त कर लिया। अब बूढ़े भगत की जिंदगी बचा ही क्या मौत के सिवा कि वो मौत का इंतजार करे। इसीलिए वह शहर के बाहर एक झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ मौत का इंतजार में दिन गिन रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर चड्ढा का एक पुत्र जिसकी उम्र 20 वर्ष है, वह कॉलेज में पढ़ता है। उसकी 20वीं सालगिरह डॉक्टर चड्ढा काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं। शहर भर के प्रतिष्ठित लोग तथा कैलाश नाथ के मित्र समारोह में उपस्थित हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि डॉक्टर चड्ढा जो है वो कितने आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। उसका एक पुत्र है जिसकी उम्र 20 वर्ष की है, कॉलेज में पढ़ता है और उसकी सालगिरह मनाई जा रही है। और कौन सी सालगिरह? 20वीं सालगिरह। शहर के सभी लोग वहाँ आए हैं और उसके कॉलेज के सभी मित्र वहाँ उपस्थित हैं। खास बात यह है कि कैलाश नाथ को सांपों को पालने उसे खिलाने का शौक है। उसने विभिन्न प्रकार के सांप पाल रखे पर किसी का भी जहर का दांत नहीं तोड़ रखा है। उसके मित्रों को उसके इस बात पर विश्वास नहीं है, अतः मित्रों को विश्वास दिलाने के लिए वह एक यहुवन सांप की गर्दन को दबाकर सभी को उसके जहर के दांत को दिखाता है। तो एक विशेष बात यहाँ पर है जिसका उल्लेख मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि कैलाश नाथ को सांप को पालने का शौक है। वो सांप को पालता है, उसे खिलाता है, परंतु किसी भी सांप के जहर के दांत को तोड़ा नहीं है। सभी सांप के जहर के दांत ज्यों के त्यों हैं। जब उसके मित्र इस बात को सुनते हैं तो किसी को विश्वास नहीं होता है। तो ऐसे में कैलाश क्या करता है? अपने मित्रों को विश्वास दिलाने के लिए वह एक सांप, गेहूवन सांप को पकड़ता है और उसके मुंह को दबा करके सांप के जहर अपने सारे मित्रों को दिखाता है। अब तो मित्रों को विश्वास हो गया, लेकिन एक और घटना घट गई। वो क्या है देखिए। पर उसके हाथ का दबाव सांप के गर्दन पर ज्यादा होने के कारण सांप ने यह समझा कि उसे मार डालेगा। अब जब कैलाश सांप के गर्दन को दबाया था तो थोड़ा जोर से दब गया। ऐसे में सांप ने सोचा कि कैलाश जो है उसे गर्दन दबाकर मार डालेगा। अतः पकड़ ढीली होते ही वह आत्मरक्षा के लिए कैलाश नाथ की उंगली में डस लेता है। तो ऐसे में सांप क्या किया? जैसे ही कैलाश के हाथ की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, सांप ने तुरंत कैलाश की उंगली में डस लिया। कैलाश नाथ एक जड़ी पीसकर लगाना चाहता था, पर वह क्षण भर में मूर्छित हो गया। डॉक्टर चड्ढा भी असहाय हो गए। मृत्यु के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। कोई उसकी सहायता नहीं कर पाया। ऐसे विकट समय में भगवान या ईश्वर के रूप में उपस्थित हुआ तो वह है बूढ़ा भगत। अब जब कैलाश की उंगली में सांप ने डस लिया तो कैलाश ने चाहा कि एक जड़ी पीसकर लगाई जाए, किंतु उसके पहले ही वो मूर्छित हो गया। डॉक्टर चड्ढा कुछ उसकी सहायता नहीं कर सके, कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सके। सब रोने धोने लगे। ऐसे समय में, ऐसी कठिन घड़ी में, ऐसे विकट परिस्थिति में यदि कोई भगवान या ईश्वर के रूप में वहाँ उपस्थित होता है तो वह कौन है? वह है वही बूढ़ा भगत जिसके पुत्र की मृत्यु डॉक्टर चड्ढा के लापरवाही से हो गई थी। जिस बूढ़े भगत को रोता गिड़गिड़ाता छोड़कर चले गए थे डॉक्टर चड्ढा, तो वही बूढ़ा भगत जिसको एक बार डॉक्टर चड्ढा ने रोता गिड़गिड़ाता छोड़ दिया था, वही बूढ़ा भगत जो है कैलाश की जान को बचाने के लिए उपस्थित होता है। जब उसे यानी बूढ़ा भगत को किसी के द्वारा यह खबर मिलती है तो वह अपने मन से बदले की भावना को निकालकर घनघोर अंधेरी रात्रि में डॉक्टर चड्ढा के घर पहुंचता है। इत्तेफाक ना बूढ़ा भगत अपना परिचय देता है, ना ही डॉक्टर चड्ढा ही उसे पहचान पाते हैं। तो ऐसे में जैसे ही बूढ़े भगत को किसी के द्वारा यह खबर मिलती है, वो घनघोर अंधेरी रात्रि में बिना कुछ सोचे समझे, अपने हृदय में कोई बदले की भावना नहीं, वो अपने घर से निकल पड़ता है डॉक्टर चड्ढा के घर जाने के लिए, क्योंकि उसे कैलाश नाथ को जीवन दान देना है, उसे उसकी प्राण की रक्षा करना है। इत्तेफाक है कि ना बूढ़ा भगत अपना परिचय देता है और ना डॉक्टर चड्ढा उस रात्रि में उसे पहचान ही पाते हैं।
कैलाश के लाश को देखकर भी वह सबको एक उम्मीद देता है। उसके कहने पर कहार पानी भर कर लाते हैं और कैलाश पर उड़ेलते हैं। बूढ़ा मंत्र पढ़ता जाता है। बीच बीच में कैलाश को जड़ी सुंघाई जाती है। बूढ़ा भगत के प्रयास ने, सेवा ने अनहोनी पर विजय पाई। जब बूढ़े भगत ने कैलाश के लाश को देखा तो उसने लोगों को एक उम्मीद दी। उसने कहारों से कहा कि पानी भर कर लाए और सब कैलाश के ऊपर उड़ेलने लगे। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ता, उसे जड़ी सुंघाता और ऐसा करते करते देखा गया कि कैलाश जी गया। कैलाश जी जाता है। जिस व्यक्ति की नज़रअंदाजी, क्रूरता, लापरवाही से बूढ़े के पुत्र की मृत्यु हुई, वही बूढ़ा आज उसके पुत्र को जीवन दान दिया। यही तो मानवता है। और इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जिस डॉक्टर की क्रूरता, जिस डॉक्टर की लापरवाही ने एक बूढ़े भगत के एकमात्र पुत्र की जान ले ली, उसी बूढ़े भगत ने डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को जीवन दान दे दिया। यही तो मानवता है, यही तो मानव सेवा है। बूढ़ा भगत ना तो उस घर का पानी पीता है, ना ही चीलम। डॉक्टर साहब जब उसे इनाम देने आए तब तक बूढ़ा भगत वहां से जा चुका था। बूढ़ा भगत ना उस घर का पानी पिया, ना ही उस घर का चीलम पिया। जब डॉक्टर चड्ढा इनाम देने के लिए बाहर आए तब तक बूढ़ा भगत उस घर से जा चुका था। डॉक्टर साहब को पिछले दिनों की बात याद आती है। वह बूढ़ा भगत को पहचान लेता है। अपने दुर्व्यवहार के बारे में सोचकर डॉक्टर साहब आत्मग्लानि से भर उठते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि आज बूढ़े भगत ने उन्हें मानवता का, मानव सेवा का पाठ पढ़ा गया। इस मंत्र को वे आजीवन याद रखेंगे। बाद में डॉक्टर चड्ढा इस बात को सोचते हैं और विचारते हैं कि वह व्यक्ति कौन था जिसने उसके बच्चे की प्राण की रक्षा की। तब उन्हें याद आता है कि यह वही व्यक्ति है जिसके पुत्र का उसने इलाज नहीं किया था। और वे आत्मग्लानि से भर जाते हैं और उन्हें लगता है कि आज बूढ़े भगत ने उसे मानवता का पाठ पढ़ा दिया। और वे इस मंत्र को हमेशा याद रखेंगे। आज हमारे समाज में डॉक्टर चड्ढा जैसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोग सही अर्थों में मानवता के शत्रु हैं। जिस डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं, यदि वे ही हैवान बन जाए तो यह मानवता पर एक कलंक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये बतलाया है कि आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर चड्ढा की तरह हैं। हम साधारण मनुष्य भगवान का दर्जा एक डॉक्टर को देते हैं। डॉक्टर को भगवान के रूप में मानते हैं कि वे हमें जीवन दान देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें निराशा हाथ लगती है। आज के समय में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिसे हम भगवान समझकर उनके पास इलाज के लिए जाते हैं, परंतु वे तो हैवान बन चुके हैं और यह एक मानवता पर कलंक है। जिस पेशा को अपनाने से पहले डॉक्टर मानवता, मानव सेवा करने की शपथ लेते हैं, वे ही आज सेवा भाव से विमुख हैं। वे अमीर गरीब का भेद करते हैं, जैसा कि मंत्र कहानी में डॉक्टर चड्ढा ने किया। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर अपने पेशा में आने से पहले मानव सेवा की शपथ लेते हैं, लेकिन जैसे वे इस पेशा को अपनाते हैं, इस सेवा भाव को भूल जाते हैं। वे अमीर गरीब का भेद करते हैं, जैसा कि डॉक्टर चड्ढा ने उस बूढ़े भगत के साथ किया। बूढ़ा भगत को डॉक्टर चड्ढा पर कितना भरोसा था। उसे ऐसा लगता था कि यदि डॉक्टर चड्ढा उसके पुत्र का इलाज करेंगे तो उसका बेटा स्वस्थ हो जाएगा। आज के समय में आम जनता का ऐसा ही विश्वास डॉक्टरों के प्रति है, पर डॉक्टर के दुर्व्यवहार से उनका विश्वास टूटता जा रहा है। जैसा कि बूढ़ा भगत विश्वास करता है डॉक्टर चड्ढा के ऊपर कि वह अगर एक नज़र भर भी देख ले उसके पुत्र को तो उसका पुत्र जी जाएगा, ठीक ऐसा ही विश्वास आम जनता भी डॉक्टरों पर करती है, परंतु डॉक्टर उसके विश्वास की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाते हैं। तो आज पूरा समाज जो है डॉक्टरों के उस दुर्व्यवहार से पीड़ित है। इसी बात को, इसी सत्य को मुंशी प्रेमचंद जी ने मंत्र कहानी में प्रस्तुत किया है और सभी को यह संदेश दिया है कि मानवता ही सबसे बढ़कर है, मानव की सेवा सबसे बढ़कर है। इसे हमें कभी भी किसी हाल में भूलना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने मंत्र कहानी का मूल भाव या प्रतिपाद्य को जिस रूप में समझाया है, जिस तरह से समझाया है, यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सभी
पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अधिक से अधिक शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।